हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी रेवाल का प्रॉब्लम 21.3 का क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी cos 60 माइनस cos 40 अपॉन में टी इंटू डी टी। तो मेन हमारा यहीं पर समझना, बाकी बात तो जो पिछला क्वेश्चन में जैसे सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है, केवल मेन हमें इसमें समझना है। ठीक है, तो वी नाउ इक्वेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि होता है हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, हमें ये जो क्वेश्चन है हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी है। यहाँ पर एफ टी के स्थान पर हमारा ये है। ठीक है, cos 60 माइनस cos 40 अपन में टी, ये हमारा एफ टी हो गया। डी टी है, यहाँ पर भी एक डी टी है, केवल हमारे यहाँ पर छूट क्या रहा है, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी। तो यहाँ पर कुछ तो होगा। ठीक है, तभी है सो हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। यहाँ पर लिखे इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी cos 60 माइनस cos 40 अपॉन में टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर हमारा क्या छूट रहा था, ई रेस टू द पावर माइनस 0 इंटू टी, क्योंकि ई रेस टू द पावर 0 हमारा होता है 1। ठीक है, तो अगर ई रेस टू द पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो ये हमारा 1 ही आ जाएगा। ई रेस टू द पावर 0, 0 इंटू टी तो 0 ही हो जाएगा, तो ई रेस टू द पावर 0 हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको इसीलिए लिखा ताकि मैं ये जो क्वेश्चन है इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए मैंने यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस 0 इंटू टी लिखा। सॉरी, ई रेस टू द पावर 0 1 होता है, 0 लिख दिया है। ई रेस टू द पावर 0 तो 1, ई रेस टू द पावर 0 हमारा 1 होता है। ठीक है, तो 1 इंटू दिस तो यही रह जाएगा हमारा। ओके, केवल हम इसमें ई रेस टू द पावर माइनस 0 इंटू टी इसीलिए लिखे ताकि मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ला सकूं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी के स्थान पर ई रेस टू द पावर माइनस 0 टी मिल गया। एफ टी हमारा ये हो गया cos 60 माइनस cos 40 अपन में टी, और डी टी हमारा ये हो गया डी टी। तो अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा ई रेस टू द पावर माइनस एस टी है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ई रेस टू द पावर माइनस 0 टी है। तो एस के स्थान पर हमारा क्या है, 0, तो एस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, cos 60 माइनस cos 40 अपॉन में टी, हमारा एफ टी हो गया। तो लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। तो इसमें भी लेप्लास, और ये हमारा एफ टी क्या हो गया, cos 60 माइनस cos 40 अपॉन में टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40 अपॉन में टी, इस इक्वेशन के अनुसार। ठीक है, क्योंकि लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा होता है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40। ठीक है, तो ये हमारा एफ टी हो गया यहाँ। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस 0 इंटू टी cos 60 माइनस cos 40 अपॉन में टी इंटू डी टी। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, लेप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40 अपॉन में टी को। ओके, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे, cos 60 माइनस cos 40 का वैल्यू निकलेंगे। तो लेप्लास ऑफ cos 60 हमारा होता है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, क्योंकि लेप्लास ऑफ cos 80 हमारा होता है cos 80, वो होता है हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए के स्थान पर 6 है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है, तो सेम यही फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसी में अप्लाई होगा इसमें भी। यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16 हो गया। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40 का लेप्लास फाइंड करेंगे। तो लेप्लास ऑफ बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों को अलग अलग लेप्लास दे दिए, तो लेप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40। तो लेप्लास ऑफ cos 60 का वैल्यू आया था हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 36, और लेप्लास ऑफ cos 40 का वैल्यू हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16, और बीच में माइनस का साइन इसलिए माइनस लगा दिए। ठीक है, अब इसमें है कि अब हम इसको इस पूरे का लेप्लास फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख लिए लेप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40 अपॉन में टी।
तो यहाँ पर देखिए कि इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज होगा जो कि होता है वी नाउ डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि होता है हमारा इफ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस देन लेप्लास ऑफ 1/t इंटू एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा होगा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। ओके, तो जब लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस था तो इस एफ टी में जब हम टी से डिवाइड कर दिए तो इसका फॉर्मूला हमारा चेंज हो गया इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, और ये जो एफ एस है वही एफ एस उतर गया और ये डी एस। ठीक है, तो इसमें भी ये हमारा लेप्लास हो गया और ये हमारा cos 60 माइनस cos 40 हमारा एफ टी हो गया, और इसका जब लेप्लास मैंने फाइंड किया तो इसका एफ एस आया हमारा ये, तो लेप्लास ऑफ एफ टी हमारा ये हो गया, और एफ एस हमारा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में और माइनस एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16 हो गया। ठीक है, तो इसमें जब हम टी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर जैसे कि टी से डिवाइड इसको कर दिए इस एफ टी को cos 60 माइनस cos 40 को जब हम टी से डिवाइड कर देंगे तो सेम हमारे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें भी लिखेंगे इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी और एफ एस के स्थान पर हमारा क्या है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16, तो लिख दिए एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16 और डी एस। ठीक है, तो अब है सो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला भी आना चाहिए, तो उस फार्मूला को कैसे निकालते हैं उसको देखिए। वी नाउ इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है हमारा डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एफ एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारा आता है एफ एक्स, तो अगर इसी एफ एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये एफ एक्स। ठीक है, इसलिए मैंने बोला इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल से समझिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि log x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका वैल्यू आता है हमारा 1/x। ओके, अगर इसी 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो इसका वैल्यू क्या आएगा log x, तो वही आ गया डिफरेंशिएशन के log x का, तो इसका वैल्यू आया 1/x। अगर इसी 1/x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए तो इसका वैल्यू आ गया ये log x। ओके, इसलिए मैंने बोला इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सेम हमारा यहाँ पर है log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log x हमारा होता है 1/x, तो x के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एस और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दें, तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2s हो जाएगा, और ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए हमारा कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन किए तो 2s आया, और इसलिए यहाँ पर हो गया 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि इसी अगर यहाँ पर जैसे आपने देखा कि log x का डिफरेंशिएशन किए तो 1/x आया, और इसी 1/x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए तो इसका वैल्यू आया log x। तो सेम हम 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखें 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि यही वैल्यू log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और क्योंकि 2 है सो हमारा कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस, और ये log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ओके, अब 2 है सो इसके नीचे में आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस इज इक्वल्स टू log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एस, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को मैंने आगे लिख लिया है। यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40 अपॉन में टी हमारा क्या आया था इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16 इंटू डी एस। तो इसमें इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे, अभी जो इस फार्मूला को आपको निकाल के बताएं पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 36, और ये हमारा डी एस हो गया माइनस इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16 और ये डी एस। ठीक है,
तब इसमें है सो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन है ए से यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ए से, अपॉन में यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर है। ठीक है, सेम इसी तरह हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ए से, ठीक है, ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, प्लस 16 है तो यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला का अप्लाई करना है। तो इसका आया था, इंटीग्रेशन किए थे तो log ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन में 2, तो ए के स्थान पर हमारा जो वैल्यू है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारा ए के स्थान पर 36 है तो यहाँ पर आ जाएगा log ए स्क्वायर प्लस 36 और बाय 2। सेम इसी तरह हमारा यहाँ पर ए के स्थान पर 16 है तो माइनस log ए स्क्वायर प्लस 16 अपन में 2। ठीक है, और लिमिट हमारा हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है इसलिए दोनों का एक ही जगह लिमिट हमने पुट करना है, तो लिमिट एस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1/2 बाहर चला गया, तो log एस स्क्वायर प्लस 36 हो गया और माइनस log एस स्क्वायर प्लस 16 और लिमिट हमारा एस टू इन्फिनिटी हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि log a माइनस log b आप लोग जानते होंगे, log a माइनस log b log a बाई b हो जाता है। तो ये हमारा log a हो गया, ये log b हो गया, तो log a बाई b हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36 अपने में एस स्क्वायर प्लस 16 और लिमिट एस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब है सो इसमें लिमिट को पुट करते हैं। तो अपर लिमिट में हमारा क्या है, इन्फिनिटी, तो एक बार एस के स्थान पर इन्फिनिटी को पुट करेंगे और एक बार एस के स्थान पर एस को ही पुट करेंगे। ठीक है, तो एस को पुट करेंगे तो सेम हमारा यही रह जाएगा। तो पहले अपर लिमिट इन्फिनिटी को पुट करते हैं, तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी log एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16 हो गया और माइनस लोअर लिमिट में हमारा एस है तो सेम यही वाला वैल्यू उतर जाएगा, तो log एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि एस को एस में ही पुट करेंगे तो सेम वही रह जाएगा इसलिए वही वैल्यू उतर गया, माइनस log एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी log, इसमें से है सो एस स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो हमारा अंदर में बचेगा 1 प्लस 36 इंटू एस स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करके बता देते हैं कैसे आया है। यहाँ पर एस स्क्वायर है, अंदर में क्या है हमारा 1 प्लस 36 अपॉन में एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर हो गया, ये एस स्क्वायर कॉमन ले लिया मतलब एलसीएम ले लिया, तो ऊपर में हमारा आ गया एस स्क्वायर प्लस 36, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारा सेम ऊपर वाला वैल्यू आ गया एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम लॉजिक अप्लाई होता है इसमें भी, सॉरी इसमें सेम लॉजिक अप्लाई होता है इसमें 1 प्लस 16 अपॉन में एस स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे क्या माइनस log एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब इसमें है सो लिमिट को अगर पुट करते हैं तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी को पुट करते हैं तो इसमें इन्फिनिटी आ जाएगा, इसमें भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जैसे अगर हम 1/1 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1/10 को डिवाइड करते हैं तो 0.1 आता है, अगर हम 1/100 से डिवाइड करते हैं तो 0.01 आता है, अगर हम 1 को इतने सारे जीरो से डिवाइड कर देंगे तो 0.000 कुछ आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको राउंड फिगर में हम 0 ही लिखेंगे। तो उसी तरह अगर हम 36 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा संख्या हो गया, इसे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.00000 कुछ आएगा, तो लास्ट में इसको हमें 0 ही करना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारा log 1 बचा केवल, तो log 1 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अब रही बात इसकी, तो यहाँ पर क्या है हमारा log एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ये हमारा, तो इसमें है सो हमने क्या किया कि ये जो माइनस का है यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 है। ठीक है, तो -1 हमारा, तो इसको है सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो log विथ बेस ए m रेज टू द पावर n हमारा होता है n log बेस ए m। ठीक है, तो n के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या -1, ये n हो गया log, और m के स्थान पर हमारा क्या एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 है सो इसके ऊपर में चला जाएगा और ये जो 1/2 है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16 और पावर में -1 चला जाएगा। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला का अप्लाई किया।
तो ये जो पावर में अगर -1 चला गया तो इसका माइनस हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस स्क्वायर प्लस 16 को ऊपर ले जाना पड़ेगा और एस स्क्वायर प्लस 36 को नीचे ले आना पड़ेगा, यानी कि इसको नीचे इसको ऊपर। ठीक है, तो 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 16 अपन में एस स्क्वायर प्लस 36। तो इसका जो माइनस का जो साइन था वो ख़त्म हो गया। अब आती है बारी नीचे में, देखिए तो आपको शुरू में ही मैंने इसमें इक्वेट किया था, तो हमारा जो एस का जो वैल्यू आया था वो 0 आया था। यहाँ जब मैंने इक्वेट किया था इसको ऐसे इसके साथ इक्वेट किया था, तो एस का जो वैल्यू था हमारा वो 0 आया था। तो अब ये 0 का उसमें पुट करने की बारी आ गई है। ओके, तो उस 0 को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, एस यहाँ पर एस का वैल्यू अब 0 पुट करेंगे। तो 1/2 लॉग ये एस के स्थान पर 0 को पुट करेंगे, तो 0 + 16 अपन में 0 + 36 ये हो गया। तो 1/2 लॉग 16/36, तो इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा दैट इज 4/9, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है और 4 9 जा 36, तो 4/9 आ गया। तो 1/2 लॉग 4/9। ओके, तो 4/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लॉग 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे क्या आ गया, 1/2 लॉग 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें भी हम सेम यही वाला फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। ये जो लॉग n log a⁻m है ना, सेम इसी फॉर्मूला का। तो इस n के स्थान पर अभी हमारे क्या 1/2 है, ये लॉग है और ये हमारा m है, 2/3 का होल स्क्वायर हमारा m हो गया। ओके, तब इसको है सो सेम यही वाला फॉर्मूला, तो इसको इसके ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर n log am है, तो इसको m का पावर n बना देंगे, log बेस है m⁻n। तो यहाँ पर लिखेंगे log 2/3 का स्क्वायर, ये हमारा m था, इसका पावर में क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये जब log 2/3 हो गया तो ये 2 × 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर log 2/3 बचा। तो लेप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40 अपन में t का वैल्यू आ गया हमारा log 2/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये किसके बराबर था, लेप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40 अपन में t, ये हमारा था इसके बराबर, इसके बराबर था इंटीग्रेशन 0 to ∞ cos 60 माइनस cos 40 अपन में t इज इक्वल्स टू था हमारा लेप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40 अपन में t। ठीक है, इसको जब सॉल्व किए तो इसको हम इस फॉर्म में लिखें, तो ये है सो हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारा आ गया log 2/3। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसका बराबर हमारा क्या था, इंटीग्रेशन 0 to ∞ cos 60 माइनस cos 40 अपन में t इंटू dt। तो इसका वैल्यू आ गया log 2/3। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।